पूरे देश भर में इस समय संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके की बावड़ी चर्चाओं में है। हाँ, वही बावड़ी जो 200 साल पुरानी है, जिसको लेकर कई लोगों ने अपने दावे किए कि हाँ, हमारे यहाँ पर मालिकाना हक है। लेकिन वाकई में किस राजा का वहाँ पर अधिकार है? आज उसी किले पर हम खड़े हैं। सहसपुर राजा के किले के देखिए सामने हमें, और ये पूरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ की भव्यता देखिए। और हमारे साथ चंद्रविजय जी खड़े हैं, जिनका वाकई में बावड़ी है, मालिकाना हक है, जिन्होंने खुशी जताई सीएम योगी के उस पहल पर भी जो लगातार वहां पर खुदाई जारी है, और हिंदू संगठन के नेताओं का भी, सनातन धर्म का भी, जिन लोगों ने, चाहे हम बात करें वंदे मातरम जी का भी। शुरुआत चंद्रविजय जी, स्वागत है रिपब्लिक भारत में आपका। धन्यवाद। चंद्रविजय जी, बावड़ी पर कई लोगों ने अपना अधिकार जता दिया है, लोग कह रहे हैं कि हमारी है, लेकिन सच्चाई तो देखिए रिपब्लिक भारत अब सामने ला रहा है, आपको हम कैमरे पर जब लाए। अब देखिए, अब क्लेम तो कोई भी कर सकता है, कोई लाल किले पे कर लेता है, कोई कुतुब मीनार पे कर लेता है, तो ये तो एक छोटी सी बावड़ी है जी। करने को तो मैं किसी को नहीं रोक सकता, परंतु ये है हमारे परिवार की, आपके परिवार की। तो जिन लोगों ने आकर पिछले 2-4 दिनों में कहा कि ये बावड़ी हमारी है, नाम भी अगर मैं लूं तो शायद आप उस पर गुरेज ना करें। मैं परिचित नहीं हूँ उन लोगों से, मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, मैंने उनका नाम नहीं सुना और मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। क्या बावड़ी के अलावा और ऐसी कहीं जमीनें हैं जिसको लेकर पूरे देश में विवाद हो, लोग मालिकाना हक जताते हो, लेकिन वो आप ही की प्रॉपर्टी है? अब इतने बड़े तो हम थे नहीं कि और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर हाँ कुछ कुछ ऐसी हैं, चंदौसी में ही हैं 2-1 और प्रॉपर्टीज जिस पे लोगों का कब्जा है। राजा जी रिपब्लिक भारत के कैमरे पे देखिए मजाक भी कर रहे हैं, जिसके हाथ में 484 गांव हो, सहसपुर, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर जैसे पूरे इलाके, जिनको सरकार खुद ही कही हो कि हाँ आप यहाँ के राजा हैं और आपका मालिकाना हक है इन गांवों पर, इन जमीनों पर, फिर ये सर कैसे हम मान लें? क्योंकि लोग भी आपका बताइए नाम लेकर कहते हैं कि हाँ आपने बहुत कुछ किया उनके लिए। अपना फर्ज निभाया है साहब, जिस लायक भी थे, टूटे फूटे वैसे करा है। ठीक है। अच्छा, राजा जी से इस किले के बारे में देखिए जान लें, अगर आप इसकी खूबसूरती को आप देख रहे हैं तो राजा जी बताएं कि दें कि आखिर हम कैसे यहाँ पर रहते हैं और ये किला कैसे बनवाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? राजा जी प्लीज। ये रियासत का मुख्यालय था जी। जो आप बिल्डिंग ये देख रहे हैं, ये यहाँ की कचहरी होती थी जी। और मुख्य भवन एक बार पीछे है, मैं चलना चाहूंगा फिर इधर आऊंगा जी। ये तो कचहरी होती थी पहले, तो ये सब टूट टाट गई थी, इसकी मरम्मत हो रही है। वो जो हिस्सा है, जो बड़ा सा हिस्सा है, वो हमारी छोटी बहन के पास है जी। वो वहाँ रहती हैं। इसे हम थोड़ा बहुत मरम्मत इस लायक कर रहे हैं कि यहाँ हम रह सकें। एक बार आप अपने इशारे से बता दीजिए। ये थी कचहरी सब, ये सारी कचहरी जी हाँ, जहाँ पर जन सुनवाई होती थी, जहाँ पर जन सुनवाई होती थी, ये कचहरी थी, जर्जर हो गई थी, टूट गई थी। इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवा रहे हैं कि इस लायक हो जाए कि यहाँ रह लें। तो अब आप लोग रहते कहाँ हैं? क्योंकि कई मीडिया चैनल आपको ढूंढते रह गए, लेकिन रिपब्लिक भारत से आप मुलाकात की है। छोटा सा एक मकान मुरादाबाद में है साहब जी, वहाँ रहता हूँ अधिकांश। तो ये जो दरिया दिली है, शायद यही वजह है कि लोगों का प्रेम इतना है। राजा जी कह रहे हैं मैं एक छोटे से मकान में रहता हूँ, राजा जी कह रहे हैं बावड़ी पर कोई भी हक जता ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, सरकार जानती है। ये लोगों का बड़प्पन है साहब। और रहा बावड़ी का, क्योंकि उत्तरी भारत में बहुत कम है ऐसी बावड़ियाँ, यहाँ प्रथा नहीं थी, यहाँ कुओं की थी। दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, इन स्थानों में बावड़ियों की प्रथा थी। तो ये क्योंकि अनोखी चीज़ है और वहाँ कोई निवास तो कर नहीं सकता, तो इसलिए मेरी तो अपील यही है सरकार से कि वहाँ के कागज़ खंगालें और वहाँ चंदौसी वासियों को समर्पित कर दें, एक पर्यटन स्थल उधर बना दें। आइए अजय, एक बार आगे आइए। अब राजा जी को उधर ले चल रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे हिस्से की खूबसूरती ये किले की दिखाना चाहते थे। बात करते करते उस हिस्से में भी हम चलते हैं। राजा जी, अगर बावड़ी मान लीजिए पर्यटन क्षेत्र अगर घोषित हो जाए, लोग वहाँ पर आए, क्योंकि योगी सरकार लगातार चाह रही है जो इस तरह की ज़मीनें हैं, प्रयासरत है योगी सरकार कि पुरानी जो इमारतें हैं उनका रिपेयर हो और काम में आए, पर्यटन बढ़े उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है पर्यटन बढ़ाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये सरकार इस विषय में सीरियस है। तो योगी सरकार की आप तारीफ करेंगे यहाँ पे? इस विषय में ज़रूर करूँगा। और भी 2-3 चीज़ें हैं जिसके काबिल तारीफ है वर्तमान सरकार। अगर मान लीजिए किले की खूबसूरती है, ये आप लोगों के रहने के लिए है, अगर जर्जर हो गया साहब, अब तो ये सब टूटा फूटा देख लीजिए आप, सब पुरानी ईंटें हैं, बहुत सा आधा हिस्सा तो गिर गया है और संभला नहीं गया। अब थोड़ा बहुत रफ्ता रफ्ता थोड़ा देख रहे हैं कि भाई
छत वत सही हो जाए। सहसपुर के राजा चंद्रविजय जी की देखिए तारीफ कितनी भी करूं मैं कम हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई सारे स्कूल, यही नहीं कई सारे कुछ अस्पताल, सड़कें भी इन्होंने बनवाई, और यही नहीं यहाँ पर पुल भी बनवाया जब इन्हें लगा कि हाँ लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। राजा जी आपने पुल बनवाया, सड़कें बनवाई, स्कूल भी बनवाए, इस तरह भी हमने सुना। सब जनता की मेहरबानी थी, उन्होंने वोट दिए और वो निभाने का प्रयास करा। अच्छा राजा जी, आप यहाँ की क्या आप चीज़ें आप बताना चाहते थे इसके पहले? जगह को ये लगभग 10 एकड़ है, ये लाल बाग कहलाता था पहले। तो इधर वो कुछ बुजुर्गों की समाधियाँ हैं, इधर एक छोटा सा मकान होता था जिसे राम निवास कहते थे, तालाब था उसके आगे जो पट गया, और ये एक बाग था साहब पहले। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि इसकी खूबसूरती भी कैमरे में कह दूँ आपके साथ साथ। राजा जी ने देखिए स्कूल बनवाए, कई सारे स्मारक बनवाए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने नेता रहते बनवाए, लोगों की भलाई की, इन लोगों ने अपने पैसे को देकर पुलों का निर्माण करवाया, सड़कें बनवाई, और इसीलिए बाहर जब इस किले के हमने लोगों से बातचीत की, जो गरीब थे वो भी कहे कि राजा जी ने तो बिना नेता रहते भी हमारे लिए काम किया। वो तो सरकारी फंडिंग नहीं थी सर, आप लोगों ने फिर भी किया, ऐसा जहन में ये सब ख्याल कैसे है? नहीं, ख्याल मेरा नहीं है साहब, बुजुर्गों ने करा। ये जो चंदौसी से मुरादाबाद की सड़क है, ये पुरखों की बनाई हुई है, पक्की 1912 में बनाई थी। रेलवे स्टेशन है यहाँ सहसपुर का, इसके लिए भूमि उपलब्ध करवाई थी, धर्मशाला बनवाई थी, स्टेशन में आर्थिक सहायता करी थी। तो ऐसे बुजुर्गों ने बहुत से ऐसे काम करे थे, क्योंकि उस टाइम साधन संपन्न थे वो। और बात को जब हमारी माता जी, हमारी बहन दोनों मंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं एमएलए रहा हूँ, एमपी रहा हूँ, तो जो फंड्स मिलते थे सरकार के माध्यम से उसमें हम लोग लगाते थे। एक सवाल ये भी, 484 गांव जब सरकार ने ऐलान किया कि इस पर आप लोगों का अधिकार है, वो कहानी बड़ी दिलचस्प लगती है, उसके बारे में बताइए। सरकार ने तो ले लिए साहब सन 1952 में। नहीं, जब सरकार ने देखिए 19वीं सदी के दौर में ये भी कहा था कि हाँ 484 गांवों पर आप लोग का हक है, वो कहानी हम जानना चाहेंगे। नहीं, वो तो पुश्तैना हक था साहब। 484 गांव की रियासत कहलाती थी, और थी जिसमें मालिकाना हक राजा का होता था। मेरी पैदाइश सन 1950 में हुई, और ये सब जमींदारी अबॉलिशन 1952 में हुआ। तो 2 साल तक नाम का राजा रहा, उसके बाद जैसे आप वैसे हम। तो राजा जी अब देखिए जनता की सेवा में लग गए, ये भी किले का एक हिस्सा है जिसकी भव्यता खूबसूरती देखकर आप कहेंगे कि हाँ राजा जी के पास इतना कुछ होते हुए भी कितने दरिया दिली ये इंसान हैं, लोगों की मदद आज भी करते हैं, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। यही नहीं, कोई आम नागरिक चाहे तो उनके बगल में बैठकर आम तौर पर बात कर सकता है, जैसे हम और आप करते हैं। उन्होंने कहा भी आखिरी में, हमारी ज़िंदगी आप ही की तरह है। अगर इंसान हो तो शायद राजा जी समझ सकते हैं। एक आखिरी सवाल यही, बावड़ी को लेकर क्या अब आगे जो दावे किए जाएं उसको सबको या पूरा देश अब सिरे से खारिज करे, बावड़ी पर पूरा हक चंद्रविजय जी का है? नहीं, देखिए इसमें मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि बावड़ी के कागज सरकारी अमला जो है, सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खंगाल ले, वो सेटिस्फाई हो जाए कि किसकी है। उसके पश्चात जब उन्हें ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे और हमारे परिवार की है, तो फिर वो उस बावड़ी को मेहरबानी करके ले ले, पुरातत्व विभाग या पर्यटन विभाग को दे, और चंदौसी के लिए एक अच्छी जगह बनाए। ये हम चाहते हैं। ठीक है, अगर मौका मिला आपको कि बावड़ी अपनी देख कर आए कैसी है इन 1-2 दिनों में, या फिर अगर आज मैं आपसे गुजारिश करूं तो क्या आप चलना चाहेंगे उधर? पहले खुद जाए साहब, पूरी हो जाए, वहाँ भीड़ इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अभी तो काम हो रहा है जी, तो उसमें खलल क्यों डालूं मैं? तो देखिए कुछ ही दिनों में जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, राजा चंद्रविजय जी ने यह भी कहा कि बावड़ी की तरफ भी ये जाएंगे, बताएंगे कि आखिर असल में वाकई में बावड़ी की सच्चाई क्या है। लेकिन हाँ, पूरे देश भर में दूध का दूध पानी का पानी अब हो गया कि वाकई में बावड़ी है किसकी और उस पर मालिकाना हक है किसका। ये पूरे किले की भव्यता आपने देखी, ना जाने इतने कैसे किले, कितनी प्रॉपर्टियां जिस पर लगातार विरासत चलती ही चली आई, और इसी तरह से राजशाही परिवारों का यहाँ पर अधिकार आज भी है, और इन लोगों ने बहुत नेक काम किया पूरे देश के लिए। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।